जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास का 14 चैप्टर करेंगे जो HBSC और CBSC दोनों पैटर्न में मिलेगा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज हम मैथ का 14 चैप्टर के एक्सरसाइज 14.2 करते हैं, जिसमें हमें बहुलक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष, कोई भी हॉस्पिटल है हमारे पास, उसमें कोई विशेष वर्ष है, उसमें रोगियों की आयु, जो वहाँ हॉस्पिटल में रोगी है, एडमिट हुए हैं, उनकी आयु के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, आयु जिसमें 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनकी जो मरीजों की संख्या या रोगियों की संख्या मान लें वो कितनी हमारे पास 6 है। ठीक है, उसके बाद में जो 15 से 25 वर्ष के आयु के व्यक्ति हैं, उनकी आयु, उनकी जो संख्या है वो कितनी हमारे पास 11 है। उसके बाद 25 से 35 वर्ष की जो आयु के व्यक्ति हैं, उनकी संख्या हमें 21 दी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार 35 से 45 की उम्र के आयु के हैं, उनकी 23 है, और 45 से 55 के वो है 14, और लास्ट है वो 55 से 65 है, उनकी आयु कितनी है, उनकी संख्या कितनी है 5। चल, इन उपयुक्त आंकड़ों, जो हमें ये आंकड़े दिए हुए हैं, उनमें से हमें बहुलक और माध्यक दोनों निकाल के दिखाना है। बहुलक में क्या होगा, जितने भी ज्यादा, इसमें कितने ज्यादा हैं, 21 मरीज ज्यादा है, कितनी आयु के, 25 से और 35 वर्ष की आयु के, उनके बारे में तो बहुलक निकालना है। और माध्यक, इन सब की जो औसत निकलेगी वो क्या होगी, हमारी माध्यक होगी दोनों एक प्रकार की औसत, लेकिन ये बहुलक थोड़ी ज्यादा, लेकिन माध्यक होते वो पूर्ण रूप से होती है। इनके दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की तुलना में हम निकाल के बताएंगे, दोनों के बारे में हम डिस्कस करके इनका आंसर निकाल के दिखाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, बहुलक के बारे में। कौन सी एक्सरसाइज है, 14.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से देखें। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए इसके हमें फार्मूले की जरूरत होती है। ये हमारे दो प्रकार का पैटर्न होता है, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन में हम देखेंगे, सीधा ये पूछ ले भी इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या क्या है इसमें, 23, तो इसका बहुलक क्या हो जाता है, 23 हो जाता है। उसके बाद में अगर कोई संख्या हमें अलग से दे दी जाए, जैसे 3, 5, 6, 3, 5, 3, ठीक है, इसमें हमें बहुलक पूछ लेता है। तो जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, वो ही संख्या क्या होगी, इसका बहुलक होगा। तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसमें बहुलक। बहुलक का जो फार्मूला है वो लिखता हूं मैं सबसे पहले, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 F0 और F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब इसके बारे में हमने फार्मूला तो लिख दिया, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे इस रकम में क्या होता है, सबसे ज्यादा है हमारे पास 23। ठीक है, जो सबसे ज्यादा होता है वही होता है क्या, F1। F1 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, 23 होगी। उसके बाद F0 जो सबसे ज्यादा है, उसके बैक साइड, पीछे वाला, वो क्या होगा, F0। F1 मिल गया, F0। अब आता है हमारे पास क्या, F2। F2 क्या होगा, इससे अगला, ये क्या हो गया हमारे पास, F2। ठीक है, L देखेंगे, L क्या होता है, जो सबसे ज्यादा होता है उसका निम्न सिरा, 2 सिरे होते हैं, उसमें से छोटा जो सिरा होगा निम्न सिरा बोलते हैं, उसको हम क्या रखेंगे, L। अब हमारे पास क्या आता है, ओनली H बचता है। H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें ये डिफरेंस दे रखे हैं 15 से 5, 25 से 15, इनमें हम क्या कर देंगे, इनकी माइनस। जैसे 15 में से हम क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे, क्या आ गया हमारे पास, 10। अब हम इसको, जो हमारे पास फार्मूला है, इसमें ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। L की वैल्यू हमारे पास क्या है, L हमारे पास है 35। अब F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 23। F0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 21।
2f1, 2 मल्टीप्लाई f1 क्या है हमारे पास 23 माइनस f0 की वैल्यू क्या रखेंगे हम 21 माइनस f2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 और इनके मल्टीप्लाई किसके साथ है 10 के साथ। 35 का तो 35 हम रख देते हैं। 23 में से हम -21 करेंगे क्या आएगा 2। जैसे इसमें से हम माइनस करते हैं बार जो मल्टीप्लाई में होता है 10 वो अपने पास क्या हो जाएगा अंदर आ जाएगा, इसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई 23 और 2 की कितना आ गया 46 माइनस, अब ये दोनों माइनस के हैं ठीक है, तो निशान तो हम माइनस का ही रखेंगे लेकिन इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ठीक है। ऐड करते हैं तो क्या होता है 35, ये कितने हो गया 20, इनमें से इसको माइनस करें क्या आ गया 11, इनको हम दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड करने पर अपना आंसर आता है 1.8, इनको ऐड कर दें क्या आ गया 36.8। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या मिला है वो देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित आंकड़े जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं कितने हैं 225 बिजली उपकरण, जो बिजली के जो उपकरण बनाए गए हैं के प्रेक्षण जीवन काल, उनका जो जीवन काल जो चल रहा है ठीक है घंटों में सूचित किया जाता है। अभी कितने टाइम तक कौन सा उपकरण चलेगा बिजली का ठीक है, उसके क्या है घंटों में उनके टाइम पीरियड बताया गया है को दर्शाया गया है। जैसे जीवन काल दिया है हमें किसका घंटों का, कैसे 0 से 20 घंटे कौन सी कोई भी चीज होगी कुछ भी हो सकता है वो 0 से 20 घंटे में चलेगा। कितने उपकरण है वो 10 उपकरण है हमारे पास ठीक है, और 20 में से 40 कितने 20 घंटे से लेके 40 घंटे तक कितने उपकरण है 35, कितने में से 225 में से ठीक है। उसके बाद में 40 में से 60 है वो कितने हैं 52, कितने में से 225 में। इसी प्रकार 60 में से 80 है वो कितने उपकरण है 61, और 80 से 100 तक है वो कितने हैं 38, और लास्ट है हमारे पास कितने 100 में से 120 उस घंटे तक चलने वाले उपकरणों की संख्या कितनी है 29, लास्ट कितने में से 225 में से। चलो इनका हमें निकालना क्या है वही है क्या बहुलक। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम बहुलक का फार्मूला लिखेंगे। बहुलक में क्या होता है सबसे पहले हम रखेंगे एल के बाद f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय किन से कर देंगे h ठीक है। फिर से हम करते हैं इनकी वैल्यू का पता करेंगे। सबसे ज्यादा इसमें देखेंगे क्या है, सबसे ज्यादा उपकरण चल रहे हैं वो कौन से हैं 60 से 80 में कौन कितने उपकरण हैं 61, जिसको हम क्या मान लेंगे f1। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा इसका निम्न सिरा जो L बोलेंगे, L कितना है हमारे पास 60। उसके बाद ये क्या हो जाएगा इसका सेकंड अगला पार्ट f2 हो जाएगा, पीछे वाला पार्ट f0। 4 चीज मिल गई हमें। अब निकालना है हमें क्या h के लिए मैंने पहले भी बताया था जो हमें क्या है डिफरेंस दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, इनमें किसी का भी हम क्या कर देंगे डिफरेंस निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे। कैसे 20 में से हम क्या घटा देंगे 0 घटा देंगे, क्या आ गया 20, वैल्यू आ गई। अब तो हमें क्या है बस वैल्यू को रखना है। सबसे पहले हम L को रखेंगे, L की वैल्यू क्या मिली हमें 60। उसके बाद f1 की वैल्यू हमें मिली है 61 माइनस f0 की वैल्यू क्या रख देंगे हम 52 बाय 2 मल्टीप्लाई f1 61 माइनस क्या रखेंगे 52 माइनस 38, और इन सब के मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ 20 के साथ।
60 तो रखना ही है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बच गया हमारे पास 9। पीछे भी मैंने बताया था जैसे इसमें से माइनस करते हैं बार वाली बार जो रकम होती है वो क्या आ जाती है, अंदर आ जाती है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्या आ गया 122। इनमें से इसको करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, अब प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है 180, 180। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 33, 32। क्या आ जाएगा हमारे पास 32। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करते हैं, ये कितने पे हो गया 90, ये कितना आ गया 16। फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये 8, ये 45। अब ये तो हम रख ही देंगे, इसको इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, और क्या आ जाएगा 6, कितना हो गया इसका 65.6। ये हमारा क्या आ गया बहुलक आ गया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए हम हाँ जी, देखिए निम्नलिखित आंकड़ों में तीसरा क्वेश्चन, जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए उसी प्रकार ये तीसरा है, लेकिन इसको पहले हम समझेंगे इसके बारे में क्या कह रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों में किसी गांव में 200 परिवार है। एक गांव है जिसमें कितने परिवार रह रहे हैं 200, नॉर्मली जो गांव में रहते हैं परिवार। ठीक है, के कुल मासिक 1 महीना। ठीक है, घरेलू व्यय घर का सामान जो व्यय के लिए हम यूज कर रहे हैं के बटन को दर्शाता है, के बारे में दर्शा रहा है। क्या कर रहा है, एक गांव है उसमें 200 परिवार हैं और वो परिवार क्या कर रहे हैं 1 महीने का जो घर का खर्चा है, खर्च बोलते हैं जिसको, वो दर्शा रहा है। ठीक है, इन परिवारों को हमने किसके रूप में काटना है बहुलक के रूप में, है वही बहुलक के रूप में निकालना है। साथ ही माध्य, जो माध्य निकालना है, जो हमने पीछे एक्सरसाइज की थी 14.1, वो माध्य निकालना है इसमें, जो मासिक व्यय के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ज्ञात है। चलो देखते हैं क्या है। कुछ तो परिवार ऐसे हैं जिनका 1000 से लेके 1500 रुपए 1 महीने का खर्चा आते हैं। वो कितने परिवार हैं 24 परिवार। किसमें, कितने में से 200 में से। ठीक है, उसी प्रकार 1500 में से कितने 2000, 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए तक आता है, कितने परिवार हैं 40, कितने में से 200 में से। इसी प्रकार 2000 से लेके 2500 33 है, 2500 से 3000 कितने हैं 28 परिवार हैं। उसके बाद 3000 से लेके 3500 उनमें से 30 परिवार है जिनका खर्चा कितना है 3500 रुपए तक। 3500 से 4000 है, वो कितने परिवार मानते हैं हम 22 परिवार को मानते हैं। उसके बाद 4000 से 4500 वो 16, और लास्ट 4500 से 5000 जो लास्ट वे है 5000 तक है, 5000 तक के परिवार कितने हैं ओनली 7। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, इनका क्या निकालना है हमें बहुलक। चलो स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें ज्यादा देखते हैं, सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास 40, जिसको हम क्या बोल देंगे F1। इसके बाद इसके ऊपर वाली रकम को हम क्या बोलते हैं F0 और नीचे वाली रकम को बोलते हैं F2। तीनों रकम हमें मिल गई है। इसके बाद इसका निम्न सिरा देखेंगे 1500, जो हमारे पास क्या होगा L होगा। अब निकलता है हमारे पास क्या H निकालने का फार्मूला मैंने वैसे भी बताया था, क्या था बड़ी रकम में से हम छोटी रकम को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कितना आ गया हमारे पास। स्टार्ट करते हैं बहुलक। वैसे मैं यहीं से लिखता हूं, बहुलक निकालना है हमें। बहुलक के लिए हमें L प्लस क्या लिखा था मैंने F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई किसके साथ हमने की थी H के साथ। फार्मूला फिक्स है, रखनी है वैल्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। L की वैल्यू हमें क्या मिली है 1500।
प्लस F1 की वैल्यू हमने अभी देखी थी, कितनी आई थी 40। 40 में से हमने क्या घटा दिया, F0 घटा दिया, जो क्या था 24, और -2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की वैल्यू हमने 24 रख दी, और F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 33। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, H की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई थी हमारे पास 500। चलो 1500 तो हो गया हमारे पास। 40 में से हम 24 को घटाएंगे, कितना बच जाता है 16। मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी किसकी 500 की, बाय 80। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आता है 57। 8000 डिवाइड कर दें किससे 23 से, ठीक है। क्या आ गया था हमारे पास 1847.8, ये हमारा क्या आ गया था, इसका आंसर आ गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम कंप्लीट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है हमें। देखो, निम्नलिखित बटन भारत के उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 प्रकार के होते हैं। उच्च विद्यालय के बारे में हमें बताना है, जो राज्य के अनुसार जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है, जितने टीचर होंगे पर बच्चे के रेशो पर रखे जाएंगे, कितने बच्चे एक क्लास में होते हैं। अगर 40 बच्चे तो 40 पे एक टीचर होता है, या 23 पे होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर हमें रेशो दिया हुआ है। राज्य के अनुसार शिक्षक जितने अध्यापक है और विद्यार्थी का अनुपात, कितने विद्यार्थियों के ऊपर कितने अध्यापक हैं को दर्शाता है। इन दोनों को हमें बताना है किसके रूप में, एक तो बहुलक के रूप में बताना है और एक माध्यक के रूप में बताना है, ठीक है। चल, दोनों मापकों का व्याख्या कीजिए। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बहुलक के बारे में। जैसे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों के पीछे कितने अध्यापक हैं उनकी संख्या, राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या, जो राज्य में जो क्षेत्र है उनकी संख्या दर्शाई गई है। जैसे 15 से 20 में 15 से लेके 20 तक के जो विद्यार्थी है उनके अंदर कितने हैं, राज्य 3 हैं, प्रत्येक अध्यापक उनके अंदर है। उसके बाद में 20 से 25 तक 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अध्यापकों की संख्या कितनी है, 25 से 30 के पर अध्यापक एक है। कितने बच्चों पर, 20 से लेके 25 तक। और कितने राज्य ऐसे, कितने क्षेत्र ऐसे, 8 क्षेत्र। उसके बाद 25 से 30, 25 से लेके 30 तक के जितने विद्यार्थी हैं उनके ऊपर एक अध्यापक है। कितने क्षेत्र में, 9 क्षेत्र में। 30 से 35 का हमने 9 का किया है, 10 है। और 35 से 40 है, वो कितने हैं, 3। 40 से 45 विद्यार्थी, उनके अंदर तो ज्यादा होगी विद्यार्थी, तो टीचर की संख्या 0 होगी। उसके हिसाब से डबल टीचर भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। उसके बाद में 45 से 50 है, वो 0 है। 50 से 55 है, वो कितने हैं, 2 है। क्यों, क्योंकि अध्यापकों की संख्या क्या है, कम है, स्टूडेंट क्या है, ज्यादा है। तो इसी हिसाब से उन्होंने रेशो में डाल दिया। 50 से 55 के जो स्टूडेंट है उनकी संख्या, उनके लिए 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अध्यापक 1 है, ठीक है। अब इनका हम क्या कर रहे हैं, बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 F0 F2 मल्टीप्लाई किसके साथ की थी हमने, H के साथ, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा एरिया है, 10, जिसको हम क्या बोलते हैं, F1 F0, इसके ऊपर, नीचे F2। अब यहां आएंगे तो निम्न सिरा क्या बन रहा है हमारा, L क्या है हमारे पास 30।
अब इसको फार्मूले में रखना है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि h की वैल्यू भी हमारे पास आनी चाहिए। तो h के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी रकम क्या है हमारे पास 20, 20 में से क्या घटाएंगे 15, या फिर 55 में से क्या घटा देंगे 50, बात एक ही है। क्या करेंगे, 20 में से हमने 15 को घटा दिया, क्या आ गया हमारे पास 5। स्टार्ट। एल की वैल्यू हम क्या रखेंगे 30, F1 10 माइनस F0 9, 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10 माइनस F0 की वैल्यू हमने क्या रखी थी 9 माइनस F2 की वैल्यू क्या रखी थी हमने 3, और इन सब की मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया था 5। 30 तो हो गया, 30 हो गया हमारे पास। 10 में से 9 को घटा दिया हमने, क्या मिला हमें 1। इसके मल्टीप्लाई हमने किसके साथ कर दी 5 के साथ। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 20। 20 में से हम क्या घटा देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, निशान माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। कितना आ गया 12। 30 प्लस 5/8। अब इनको हम डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट आते हैं यहाँ 0 लग जाती है जी। इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 6। कितना हो गया हमारा आंसर 30.6। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स होके आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, लगभग मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें भी हम क्या है बहुलक की ओर जा रहे हैं। बहुलक के बाद में हम देखते हैं बहुलक की ओर जा रहे हैं, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। दिया हुआ है, पीछे भी हमें क्या दिया था टीचर के बारे में दिया हुआ था, इस बार हमें दिया है विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ बढ़िया जो बेस्ट खिलाड़ी जो होते हैं, धोनी हो गया और हो गया, जिसके बारे में हमने पीछे भी किया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं बल्लेबाज क्रिकेट के, जो एक दिवसीय एक पूरे खेल के दौरान एक साल के जो खेल किया उन्हें, ठीक है, एक दिवस। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय जो नेशनल लेवल का जो खेल है, ठीक है, क्रिकेट में बनाए गए रन को दर्शा रहा है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो खेल हो रहे हैं, उन एक दिन का जो मान लो एक गेम होता है, उस गेम के दौरान उनमें क्या है बल्लेबाज थे जो खिलाड़ी थे, उन्होंने क्या थे रन बनाए थे, ठीक है, रनों को दर्शाया गया है उसके बारे में। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें क्या है 3000 से लेकर 4000 तक रन बना रहे हैं खिलाड़ी। वो कितनी संख्या उनकी 4 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी है जो 3000 से लेकर 4000 तक का रन बना रहे हैं। उसके बाद में 4000 से लेकर 5000 तक के खिलाड़ी कितने हैं 18, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं रन बना रहे हैं, कितने 4000 से लेकर 5000 तक। उसके बाद 5000 से लेकर 6000 तक जो रन बना रहे हैं वो उनकी संख्या कितनी है 9, और 6000 से लेकर 7000 तक के जो रन बना रहे हैं वो खिलाड़ी कितने हैं 7। उसके बाद में 7000 से लेकर 8000 तक के खिलाड़ी कितने हैं 6, और 8000 से लेकर 9000 तक जो रन बनाएंगे वो खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी 3, और 9000 से 10000 तक कितने खिलाड़ी मान रहे हैं रनों की संख्या 1, और लास्ट जो है 10000 से 11000 तक जो रन बनाएंगे वो विद्यार्थी कितने हमारे पास 1 ही विद्यार्थी है। स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें निकालना क्या है, देखिए क्या निकालना है, हमें बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए मैंने वैसे भी फार्मूला बता रखा था, क्या था बहुलक के लिए, हम जो पीछे क्वेश्चन नहीं हुए हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझ ले, वो भी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जिसमें बहुलक के लिए मैंने बताया था L प्लस F1 F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। वैल्यू रखनी है। सबसे पहले हम इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे
कौन से खिलाड़ी हैं? 4000 से 5000 जो रन बनाए वो खिलाड़ी हैं 18, जिसको हम बोल देंगे F1। ये क्या हो जाएगा? F2। ये क्या हो जाएगा? F0। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? F1। निमन सीरा क्या होगा? L क्या बोलेंगे हम? 4000। अब हमारे पास रहता है ओनली क्या? H के लिए हमने पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं। H निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 4000 में से 3000 कैंसिल घटा देंगे, कितना बच गया? 1000। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। L की वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4000 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? F1 की वैल्यू हमारे पास है 18 माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास है 4। 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 4, और F2 क्या है हमारे पास? 9 मल्टीप्लाई H क्या आता है हमारे पास? 1000 प्लस 18 में से हम क्या करेंगे? जो 4 F0 वो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसकी किसके साथ हो जाएगी? 1000 के साथ। बाय इनके हमने किया था, कितना आ गया था? 36, और इन दोनों को हमने किया था, कितना था? 13। ये हमारे पास है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 14000 बाय इसमें से इसको हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 23। इसको इससे भाग करेंगे, 608.8 लगभग, क्या रख देंगे? 4608.8। इसको हम ना यहाँ लगभग लिख देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ है ना ऊपर या नीचे भी हो जाए तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी हमें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे क्वेश्चन लास्ट है। क्या होगा? 6। अभी तक अगर किसी बच्चे ने 6 तक थोड़ा डाउट भी है या कुछ भी है तो ये लास्ट क्वेश्चन आराम से समझे, इसमें सारे क्वेश्चन के हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसका। एक विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी को स्टूडेंट है आपकी तरह ही, वो एक सड़क के किनारे से स्कूल की ओर जा रहा है, किसी स्थान से होकर जाता है, जाती हुई दिखाई दे रही है हमें, और कारों की संख्याओं को नोट कर रहा है। वो जाते हुए कारों की संख्याओं को क्या कर रहा है? नोट कर रहा है, उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त कर रहा है। वो जाते जाते जितनी भी कारें जा रहे हैं उनको अपनी एक क्या सारणी के अंदर नोट कर रहा है, जो प्रत्येक प्रेक्षण या 3 मिनट के अंतराल, हर एक 3 मिनट के अंतराल में वो क्या कर लिया? उनको नोट कर रहा है। 3 मिनट में इतने साधन गुजर गए, 3 मिनट के बाद इतने साधन वहां से चले गए, उन सबको वो नोट कर रहा है। उन स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है, उनकी जहां उस स्थान से वो जा रहे हैं ना, वहां से जितने भी कारें जा रही हैं उन सबको वो क्या कर रहा है? उसमें नोट कर रहा है। ऐसी 100 अंतराल का प्रेक्षण किया, 100 संख्याओं का उन्होंने क्या किया है? अंतराल को पढ़ा है या उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, इन आंकड़ों को किसके रूप में दिखाना है अपन ने? बहुलक के रूप में। सेम वही प्रोसीजर है तो वैसे ही सवाल, लेकिन फिर भी हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? देखो, 0 से 10 के अंतराल में जो गाड़ियां गुजरी है वो संख्या है कितनी? 7। उसके बाद में 10 से 20 के अंतराल में जो गुजरी है गाड़ियां उनकी संख्या है 14, और 20 से 30 के अंतराल में 13, 30 से 40 के अंतराल में जो गई है उनकी संख्या कितनी है कारों की? 12, और 40 से 50 है उसके अंतराल में कितनी है? 20, और 50 से 60 11। लास्ट की ओर चलते हैं, 70 से 80 जो लास्ट कारें जा रही हैं वो उनकी संख्या कितनी है? 8 संख्या है। अब हम इसको बहुलक के रूप में स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार यही बात बता रहा हूं, पीछे अगर 5 क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन कर लिए हैं तो ये आराम से हो जाएगा। अगर फिर भी उनमें कोई डाउट आता है आपका तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करें, ताकि पीछे सारे डाउट आपके क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। बहुलक के लिए हमने सबसे पहले फार्मूला बताया था L प्लस L रखा था हमने, उसमें क्या रखा है? F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस
F2 मल्टीप्लाई H। ये फार्मूला पक्का याद होना चाहिए सभी बच्चों के, ठीक है। L, सबसे पहले हम इसमें ज्यादा देखते हैं क्या है, सबसे ज्यादा क्या है इसमें 20, जिसको हम क्या बोलेंगे F1। इसके बाद सेकंड नंबर जो इसके आगे है इसको बोलते हैं हम F2, इसके पीछे वाले को F0, तीनों मिल गए। अब जो इसका निम्न सिरा क्या होता है, ये दो सिरे होते हैं इसके, ठीक है। एक तो उच्च होगा, एक निम्न। उच्च का मतलब होता है बड़ा, निम्न का मतलब होता है छोटा, जो हमें 40 L मिलेगा, निम्न सिरा बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहता है, H रहता है। H के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी रकम में से छोटी रकम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से हम 0 को घटा देते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी 10। ये भी हमारे पास क्या आ गया H। फार्मूले में रखना है। फार्मूले के लिए हम सबसे पहले L देखेंगे। L की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 को रख दिया हमने यहाँ। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 20 में से हमने क्या घटा दिया था F0, क्या घटाना है 12 बाय 2 मल्टीप्लाई F1 की जगह हम क्या रखेंगे 20 माइनस F0 की वैल्यू फिर 12 और माइनस F2 11 और H की जगह हम क्या रखेंगे, H की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, क्या आई थी 10 14 40 20 20 में से हम 12 घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 10 के साथ। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 40। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस। कितना आता है हमारा 33, ठीक है। अब ठीक है। अब यहां थोड़ी सी मिस्टेक, चलो यहां क्या आएगा 23 अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 80, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17 इसको इससे डिवाइड कर देंगे 4 पॉइंट कितना हो गया 10 तो 6, क्या लिख देंगे 44.6। ये इसका क्या हो गया बहुलक। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज क्या होती है कंप्लीट। थैंक यू।